हम लोग 8.4 का रिमेनिंग क्वेश्चन इस पार्ट में कर लेते हैं। तो सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। दिया है कॉस ए माइनस साइन ए प्लस 1 अपॉन कॉस ए प्लस साइन ए माइनस 1 इज इक्वल टू कॉस ए के प्लस कॉट ए प्रूव करना है। आइडेंटिटी हमें यूज़ करनी है ये वाली। तो ठीक है, तो चलो स्टार्ट करते हैं इस क्वेश्चन को। सबसे पहले हमारा कंसंट्रेशन इस आइडेंटिटी पे है। यहाँ पे कॉसेक और कॉट, लेकिन यहाँ दिया है कॉस और साइन, तो उसको किसी न किसी तरह से हमें कॉसेक और कॉट में कन्वर्ट करना चाहिए। फिर हम लोग ये आइडेंटिटी यूज कर सकते हैं। देखो यहाँ से मैं क्या कर लेता हूँ, LHS ले रहा हूँ इसका। LHS है कॉस ए माइनस साइन ए प्लस 1 डिवाइडेड बाई कॉस ए प्लस साइन ए माइनस 1। अब मैं क्या कर रहा हूँ ना, न्यूमरेटर, देखो ऊपर वाला पार्ट न्यूमरेटर बनेगा और ये डिनोमिनेटर बनेगा। मैं इन दोनों को क्या करता हूँ, मुझे लेके जाना है किस में, कॉट में या कॉसेक में। तो मैं क्या करता हूँ, इसको कॉस को डिवाइड कर देता हूँ साइन से। तो कॉस बाई साइन क्या हो जाएगा, कॉट, साइन साइन कैंसिल और 1 बाई साइन कॉसेक में आ जाएगा। तो मैं क्या लिख रहा हूँ, कॉस ए डिवाइडेड बाई, सारे टर्म्स को डिवाइड होगा साइन ए से, माइनस साइन ए बाई साइन ए प्लस 1 बाई साइन ए। ये मैंने ऊपर में जैसा किया, तो तुमने अगर ऊपर में किया तो नीचे भी करना होगा। नीचे लिख सकते हो कॉस ए डिवाइडेड बाई साइन ए, सेम चीज़ होगा, बस साइन का अंतर है, प्लस साइन ए अपॉन साइन ए और यहाँ पे माइनस 1 अपॉन साइन ए। यहाँ पे हम लोगों ने किया है डिवाइडिंग न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर, शॉर्ट में लिख रहा हूँ, बाई किससे डिवाइड किए हो, साइन ए से। तो ये आपको मिलने वाला है जो मिला अभी, यहाँ से यहाँ तक ये वाला पार्ट। अब इसको सॉल्व करो आगे। कॉस बाई साइन क्या होता है, कॉट, यही तो हम करना चाह रहे थे। कॉट ए आ गया, माइनस ए कैंसिल होकर के 1 आएगा और ये 1 बाई साइन ए आएगा प्लस कॉस ए के। नीचे में जो आएगा वो देखो, कॉस बाई साइन फिर से लिख सकते हो, कॉट ए आ जाएगा प्लस 1 आएगा। अब माइनस साइन है 1 बाई साइन है तो कॉस ए के आएगा। देखो यहाँ पे समझो, मैं इसको ना ऐसे भी लिख सकता हूँ। एक काम करता हूँ, -1 को उधर ले लेता हूँ, तो मैं लिखता हूँ कॉट ए प्लस कॉसेक ए -1 को इधर कर दिया। नीचे में कुछ चेंज नहीं करना है, ऐसे रहने देते हैं, कॉट ए प्लस 1 माइनस कॉसेक ए। अब देखो मैं क्या करने वाला हूँ, यहाँ -1 है। देखो मैंने आपको सिखाया था कॉसेक स्क्वायर ए और 1 प्लस कॉट स्क्वायर, अगर इसको यूज़ करना है तो देखो, अगर मैं इसको ऐसे लिखूँ इस कॉट स्क्वायर ए को, तो याद होगा आपको, ऐसे लिख सकते हैं कॉसेक स्क्वायर ए माइनस कॉट स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1। और अगर इसको वापस से चेंज करना है, कॉट स्क्वायर ए माइनस कॉसेक स्क्वायर ए करोगे तो यहाँ पे 1 जो होगा वो -1 हो जाएगा। ये चीज़ समझो। यहाँ पे ये वाला पार्ट मैं यहाँ यूज करने वाला हूँ। जो -1 है ना, -1 उसके जगह पे ये रख देते हैं। देखो यहाँ पे -1 है, तो -1 की जगह पे कॉट स्क्वायर है माइनस, इससे क्या होगा, सब कॉट और कॉसेक में कन्वर्ट हो जाएगा। नीचे आपको नहीं करना है, ऊपर में करते रहो। ये हम इसलिए कर रहे हैं क्योंकि इसमें जो चेंज आएगा वो नीचे वाला उसको लास्ट में बैलेंस करेगा। तो देखो यहाँ से अब मैं क्या कर रहा हूँ, इज इक्वल टू, थोड़ा सा ऊपर चलते हैं, है ना, इस पार्ट में। अभी देखो यहाँ से क्या लिख सकते हैं, कॉट ए प्लस कॉसेक ए रहने देते हैं यहाँ पे, और इस -1 की जगह पे क्या लिख सकते हो, तो मैंने अभी बताया था क्या है यहाँ पे, देखो कॉट स्क्वायर ए माइनस कॉसेक स्क्वायर ए। तो यहाँ लिखो प्लस -1 की जगह पे आएगा कॉट स्क्वायर ए माइनस कॉसेक स्क्वायर ए। इसके बाद नीचे वाला टर्म जो है वैसे ही रहेगा, कॉट ए प्लस 1 माइनस कॉसेक ए। अब देखो इन दोनों को कोई कुछ नहीं कर सकते, बट अगर तुम गौर से देख रहे होगे, जो सेकंड टर्म है हमारा, है ना, सेकंड टर्म को अगर मैं इसकी बात कर रहा हूँ, इसकी, ये देखो किस फॉर्म में है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो यहाँ पे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला लगाओ, क्या होता है, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। ये आप साइड में लिख सकते हो यहाँ से। तो ये वाला पार्ट मैं यूज़ करने वाला हूँ। तो यहाँ से लिख सकते हैं इक्वल टू, क्या होगा, देखो कॉट ए प्लस कॉसेक ए को कुछ नहीं करो, यहाँ पे प्लस ये हो जाएगा कॉट ए प्लस कॉसेक ए, पहला पार्ट, और दूसरा हो जाएगा कॉट ए माइनस कॉसेक ए।
ये दूसरा पार्ट हो जाएगा। और नीचे में जो जैसे आ रहा था उसको ऐसे ही रहने देते हैं। नीचे में आ रहा था cot A + 1 माइनस cosec A। अब यहाँ से देखो, गौर से देखना, इस पार्ट को मैं अब क्या करता हूँ ना, इसको भी आपको दिखाने के लिए कि यहाँ पे देखो cot A + cosec A दिख रहा होगा आपको, और बीच में इंटू साइन है, कुछ नहीं है तो इंटू, और यहाँ भी cot A + cosec A दिख रहा है। मतलब ये cot A + cosec A और बीच में प्लस, और ये दोनों इंटू में है तो ये दोनों दो फैक्टर हो गए। तो यहाँ कॉमन दिख रहा है cot A + cosec A, तो इसको बाहर कर सकते हो। तो cot A + cosec A अगर बाहर करोगे तो क्या लिखोगे, देखो थोड़ा सा चलते हैं आगे। यहाँ से लिख सकते हैं cot A + cosec A, बाहर किया तो ये बाहर होने से अंदर में ये पूरा चला गया तो यहाँ 1 बचेगा, और ये चला गया है तो यहाँ पे का प्लस प्लस cot A - cosec A, और नीचे में देखो अगर तो आएगा cot A + 1 माइनस cosec A। गौर से देखना, ये जो वैल्यू आ रहा है cot A + 1 माइनस cosec A, देखो cot A + 1 माइनस cosec, अगर थोड़ा अरेंज कर दोगे तो यही हो जाएगा। तो इनको और इनको हम लोग कट कर सकते हैं। तो बचा क्या, बचा आपका cot A + cosec A। देख सकते हो, हमें यही प्रूफ करना था। अब आके ऊपर में देखो, ये वाला पार्ट यहाँ से cosec A + cot A है, और हमारा जो आ रहा है यहाँ से देख सकते हो क्या आ रहा है cot A + cosec A। तो आगे पीछे लिख सकते हैं इसको। तो इस तरह से इसको देखो, मेन यहाँ से समझना था। पहले हमें इसको आइडेंटिटी को देख करके दिमाग में आया कि हम इसको cot में कन्वर्ट करेंगे और cosec में। तो इसके लिए थोड़ा सा गौर से देखोगे तो पता चलेगा कि इसको डिवाइड करना चाहिए sin A से। sin A से डिवाइड किया, देन ये वाला वैल्यू आएगा। फिर यहाँ तक भी कर लोगे तो यहाँ पे मेन चीज़ समझना पड़ेगा, ये वाला पार्ट में -1 को मैंने जो रिप्लेस किया है ना, cot स्क्वायर A माइनस cosec स्क्वायर A, ये जानना ज़रूरी है। क्योंकि आपको ये आइडेंटिटी याद होगा, cosec स्क्वायर A माइनस cot स्क्वायर A होता है तो 1 होता है, और फिर नहीं तो माइनस रख करके ना वापस से 1 के जगह पे रख सकते हो, फिर बाद में कॉमन लेके यही आ जाएगा। तो ये चीज़ यहाँ पे समझने वाली मेन बात है। बाकी ये A² - B² का फॉर्म हुआ तो A + B A - B तो लिखेंगे ही। ये दोनों कॉमन दिख रहा था तो कॉमन किया, बाकी जो टर्म्स अपने आप कैंसिल हो गया, तो जो प्रूफ करना था वो आ गया। तो ये क्वेश्चन एक अच्छा क्वेश्चन है, इसको एक बार प्रैक्टिस करो, फिर डाउट है तो पूछना। नाउ क्वेश्चन नंबर 6 पे चलते हैं। देखो क्वेश्चन नंबर 6, √1 + sin A / 1 - sin A = sec A + tan A लाना है। तो पहले क्या करते हैं, LHS को सॉल्व करते हैं। देखो यहाँ पे मैं LHS लेता हूँ। LHS का पार्ट क्या आएगा, √1 + sin A / 1 - sin A। देखो यहाँ पे हम लोग ना कंजुगेट मेथड यूज करेंगे। कंजुगेट का मतलब क्या होता है, हम लोगों ने 9th क्लास में भी देखा था इरेशनल नंबर के केस में, कि नीचे में अगर A - B का फॉर्म होता है तो हम दोनों तरफ न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में A + B का फॉर्म से मल्टीप्लाई कर सकते हैं। देखो यहाँ पे 1 - sin A, तो मैंने क्या किया, ऊपर में 1 + sin A कर दिया और नीचे में भी 1 + sin A कर दिया। इससे क्या हो जाएगा, 1 + sin A यहाँ पे आ गया। यहाँ पे देखो 1 + sin A है और 1 + sin A है, 2 बार 1 + sin A है, तो तुम इसको रूट के बाहर लिख सकते हो 1 + sin A। अभी के लिए मैं इसको स्क्वायर लिख देता हूँ कि ये स्क्वायर हो गया, और नीचे में हो जाएगा 1 - sin स्क्वायर A। ठीक है, तो यहाँ से अगर रूट का देखो वैल्यू, तो यहाँ से रूट रहने दो अभी। अब देखो 1 - sin स्क्वायर A को क्या ले सकते हो, cos स्क्वायर A, तो ये आ जाएगा √1 + sin A का स्क्वायर, और नीचे में 1 - sin स्क्वायर A क्या हो जाएगा, cos स्क्वायर A। अब इसको अगर सॉल्व करोगे तो 2 स्क्वायर है, मतलब 2 टर्म है, तो एक बाहर आ जाएगा, आएगा 1 + sin A, और नीचे में cos स्क्वायर A का डिवाइड मतलब 2 है तो ये डिवाइड में जो है वो cos A ही रह जाएगा। अब देखो रूट की वजह से समझ लो, फिर से ये स्क्वायर में था तो एक बार आया, cos स्क्वायर भी स्क्वायर में है तो एक बार आया। और फिर से अब पुराना रूल जो अभी हम लोग कुछ क्वेश्चन में देखा, cos A इन दोनों को डिवाइड कर रहा है, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं 1 / cos A + sin A / cos A। जब इसको सॉल्व करोगे तो 1/cos कितना होता है, sec A होता है, sec A हो गया। अब प्लस sin A / cos A कितना होता है, tan A होता है। देखो यही प्रूव करना था, sec A + tan A, जो यहाँ पे आ गया। तो कैसे यहाँ पे सिंपली यहाँ पे क्या टेक्निक यूज किया है मैंने, कंजुगेट से मल्टीप्लाई किया है।
तो ये क्वेश्चन कभी कभी, अभी जो क्वेश्चन नंबर 5 था जिसको अभी हम लोगों ने आइडेंटिटी से सॉल्व किया था, उसको भी हम लोग कंजुगेट से कर सकते हैं। तो उसको मैं किसी और वीडियो में बताऊंगा, तो वहाँ पे उसको समझ लेना। अभी के लिए इस क्वेश्चन को देखो, मेन ये समझना था कि कंजुगेट से कैसे करते हैं। ठीक है, इसको प्रैक्टिस करो, यहाँ पे समझो। अगर यहाँ प्लस होता तो माइनस से करते हैं। ठीक है, तो इसको ध्यान देना। नाउ नेक्स्ट सम पे और चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 7 पे। चलो अब इस क्वेश्चन को देखो, क्वेश्चन नंबर 7 में अभी जस्ट 6 किया कंप्लीट, 7 वाले क्वेश्चन में आते हैं। साइन थीटा माइनस 2 साइन क्यू थीटा अपॉन 2 कॉस क्यू थीटा माइनस कॉस थीटा इक्वल टू टेन थीटा लाना है। तो अभी LHS से डायरेक्ट यहीं से कर लेता हूँ। देखो क्या लिखता हूँ, साइन थीटा कॉमन कर लेता हूँ, तो यहाँ से आएगा 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा, डन। क्यूब चला गया, 2 यहाँ का बच गया, डिवाइडेड बाई, यहाँ से कॉस थीटा कॉमन कर लो। कॉस थीटा कॉमन करने से यहाँ बचेगा 2 कॉस स्क्वायर थीटा, यहाँ का कॉस थीटा जा चुका है तो -1। अब देखो, या तो इसको साइन में चेंज करो या इसको कॉस में चेंज करो, कोई भी कर सकते हो, लेकिन दोनों को मत चेंज करना। फिर से वापस से क्या होगा, ये साइकिल में आ जाएगा। इसको चेंज करोगे वो चेंज नहीं होगा, तो ऐसा है, इसको चेंज कर लेते हैं। आप इसको भी करके देख लेना। ठीक है, तो मैं क्या कर रहा हूँ, देखो क्या होगा ना, ये दोनों बाद में कैंसिल हो जाएंगे और साइन बाई कॉस टेन आ जाएगा, तो हमें यही लाना है। तो मैं लिखता हूँ यहाँ पे साइन थीटा, और अंदर में देखो लिखा 1 माइनस 2 रहने दो, साइन स्क्वायर थीटा को क्या लिख सकते हैं, वापस से लिख सकते हैं। साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू क्या होगा, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। इसको मैंने लिखा और इसको क्लोज कर देते हैं। ये हो गया हमारा क्या न्यूमरेटर। डिनोमिनेटर को कुछ नहीं करना है, कॉस थीटा रहने देते हैं, 2 कॉस स्क्वायर थीटा -1। अब यहाँ से देखो ऊपर में क्या होगा, ये साइन थीटा बाई कॉस थीटा, अभी के लिए मैं टेन थीटा नहीं लिखता हूँ, अभी रहने देता हूँ। साइन थीटा इधर आएगा 1 माइनस 2 इंटू 1 -2, अब माइनस माइनस क्या होगा प्लस 2 कॉस स्क्वायर थीटा, और नीचे में देखो क्या आ जाएगा, वही सेम कॉस थीटा अपॉन 2 कॉस स्क्वायर थीटा -1। अब देखो ऊपर का पार्ट सॉल्व करते हैं एक स्टेप और में आगे जाके। 1 माइनस 2 कितना आएगा, -1, और 2 कॉस स्क्वायर थीटा प्लस का है, तो पहले लिखता हूँ 2 कॉस स्क्वायर थीटा प्लस वाला ये, और 1 माइनस 2 कितना होगा, -1, तो यहाँ लिख दिया। अब देखो नीचे में वो उसका वेट कर रहा है, कॉस थीटा नीचे में आ गया 2 कॉस स्क्वायर थीटा -1। क्या ये दोनों बच्चों कैंसिल हो जाएंगे या नहीं, देखो गौर से, 2 कॉस स्क्वायर थीटा -1 यहाँ पे, 2 कॉस स्क्वायर थीटा -1 यहाँ पे, तो बचा क्या, साइन थीटा बाई कॉस थीटा, तो आंसर क्या आ जाएगा, टेन थीटा। देखो यहाँ पे यही प्रूव करना था, कितना आसान है। तो इस पार्ट में सिर्फ कॉमन लेने के बाद ये ध्यान रखने वाली बात थी कि यहाँ पे हम कैसे जो साइन थीटा है उसको कॉस में ले जा रहे हैं, या कॉस को भी आप साइन में कन्वर्ट करके देख सकते हो। तो ये चीज़ थोड़ा समझना चाहिए। पहले किसी बच्चे को दिमाग में आएगा कॉमन लेने के बाद दिमाग में आएगा कि साइन बाई कॉस आ रहा है, यहीं से टेन आएगा, मतलब इसको कैंसिल होना चाहिए, लेकिन ये साइन में ही है, कॉस में है, तो ये सोच के दिमाग में आएगा किसी एक को चेंज कर लेते हैं। मैंने ऊपर वाला को चेंज किया, तुम डिनोमिनेटर को यानी नीचे वाले को भी चेंज कर सकते हो। तो इसको ट्राई करना, नीचे वाले को चेंज करके, नहीं आता है तो फिर पूछ लेना। चलो इसको एक बार प्रैक्टिस करना। नाउ क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 8 पे आते हैं। चलो देखो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 8 में आते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 को एक बार पढ़ लेते हैं। साइन ए प्लस कॉस ए के का होल स्क्वायर प्लस कॉस ए प्लस ए के का होल स्क्वायर इक्वल टू लाना है 7 + 10 स्क्वायर ए प्लस कॉट स्क्वायर। चलो अब इसको कैसे करेंगे, तो पहले LHS में देख के लग रहा है आपके दिमाग में आएगा कि यहाँ आइडेंटिटी a + b का होल स्क्वायर लगाना चाहिए, यहाँ भी a + b का होल स्क्वायर लगाना चाहिए। फिर देखते हैं क्या होता है। तो हम लोग क्या कर ले रहे हैं, पहले इसको सॉल्व कर लेते हैं। चलो क्या लिख सकते हैं, मैं LHS डायरेक्ट इस पार्ट को यहीं से ले लेता हूँ। तो क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर ए प्लस 2 इंटू साइन ए इंटू कॉस ए के, 2ab टर्म आ गया यहाँ से। अब प्लस क्या होगा, कॉस ए स्क्वायर ए, कॉस ए स्क्वायर ए। देखो ये पहले का एक्सपेंसन हो गया। अब इसका एक्सपेंसन पे आते हैं, प्लस ये क्या हो जाएगा, कॉस स्क्वायर ए प्लस 2 इंटू कॉस ए इंटू सेक ए। अब प्लस लास्ट में क्या आएगा, सेक स्क्वायर ए। अब गौर से देखना, मैंने बताया है साइन ए इंटू कॉस ए के कितना होता है, 1, ये 1 हो जाएगा। क्यों होगा आपको पता है, मैं यहाँ लिखता हूँ कॉस ए इंटू सेक ए को भी अगर देखोगे तो ये 1 आ जाएगा। मैं कट कर रहा हूँ मतलब दिखाने के लिए कि ये 1 दे देगा, ये भी 1 दे देगा। तो अब रियल में देखो ये क्या है, साइन स्क्वायर ए यहाँ पे है और कॉस स्क्वायर यहाँ पे है। इन दोनों को भी अगर अरेंज करोगे तो इन दोनों को अरेंज कर लेंगे तो ये भी 1 दे देगा। तो देखो क्या क्या हुआ, मैं इसको एक बार लिख देता हूँ, नहीं तो साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए एक बार लिख लो यहाँ पे, साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए तुमने एक साथ किया है, प्लस
देखो इसको ऐसे भी लिख सकते हो 2 इंटू, यहाँ पे समझाने के लिए मैं लिख रहा हूँ साइन ए, और कॉसेक ए को लिख सकते हो 1 अपॉन साइन ए। अब प्लस कॉसेक स्क्वायर ए को रहने दो, कॉसेक स्क्वायर ए को अभी क्लियर रहने देते हैं, प्लस ये वाला तो कॉस स्क्वायर यहाँ ले जा चुके हो। यहाँ से देखो 2 इंटू कॉस ए को मैंने वहीं पे लिख दिया था, बट यहाँ समझा देता हूँ, इंटू सेक ए को क्या ले सकते हो 1 बाई कॉस ए। देखो ये कॉस ए कैंसिल होगा, ये साइन ए कैंसिल होगा, यही मैं बता रहा था। अब प्लस सेक स्क्वायर ए तो है ही यहाँ पे, तो देखो क्या हुआ, ये दोनों मिल करके 1 दिया, यहाँ का बचा +2, यहाँ से ये अब कॉसेक स्क्वायर ए बचा है और यहाँ 2 बचा है, ये वाला 2 तो +2, और यहाँ से बचा प्लस कॉसेक स्क्वायर ए और प्लस सेक स्क्वायर ए। बच्चों देखो ध्यान से, ये इन तीनों को ऐड कर लोगे अगर, तो ये तुमको क्या मिलेगा, यहाँ से 2 2 4 + 1 5 आप प्लस। अब देखो यहाँ से कॉसेक स्क्वायर ए और सेक स्क्वायर है, लेकिन लाना है tan स्क्वायर ए कॉट, तो कॉसेक का रिलेशन कॉट से होता है। क्या होता है, कॉसेक स्क्वायर ए इक्वल टू लिख सकते हो आइडेंटिटी। अब मैं यहाँ पे अगर लिखूँ कॉसेक स्क्वायर ए माइनस कॉट स्क्वायर ए इक्वल टू 1 होता था, तो कॉसेक स्क्वायर ए लिखोगे तो ये उधर जाके प्लस हो जाएगा, तो क्या लिखोगे 1 + कॉट स्क्वायर ए, 1 + कॉट स्क्वायर ए। इसी तरह से सेक स्क्वायर ए माइनस tan स्क्वायर ए इक्वल टू 1 होता है, तो सेक स्क्वायर क्या होगा, इधर जाके ये प्लस हो जाएगा, यानी +1 + tan स्क्वायर ए। अब तुम देख सकते हो 5 1 6 अब +1 कितना हो जाएगा 7 प्लस tan स्क्वायर ए पहले लिख देता हूँ, और ये कॉट स्क्वायर ए बाद में। यहाँ से देख सकते हो ये जो आया है यहाँ का, और अपना जो यहाँ पे दिया था प्रूव करने का, वो देखो 7 + tan स्क्वायर ए + कॉट स्क्वायर ए आ गया ना। तो इस तरह से इसको करना था। देखो सिंपल सा स्टेप है, मैं जहाँ पे भी ये बता रहा हूँ, अगर कोई डाउट हो रहा है तो पीछे जाके उसको फिर से देखो, समझ में आएगा कि कैसे हुआ है। तो ये था क्वेश्चन नंबर 8। अभी 2 क्वेश्चन और बचे हुए हैं एक्सरसाइज के, वो भी कर लेते हैं 9th और 10th। चलो देखो एक बार क्वेश्चन नंबर 9 पे आते हैं। ओके 9 पे, ओके देखो थोड़ा सा ध्यान देना। यहाँ पे दिया है कॉसेक ए माइनस साइन ए इक्वल टू सेक ए माइनस कॉस ए इक्वल टू 1/tan ए + कॉट ए। अगर आप बुक देखोगे, बुक के क्वेश्चन में जब एक हिंट भी दिया है बुक में, तो वो बोला है कि LHS और RHS को सेपरेटली सॉल्व करो, तो हम लोग भी वही करते हैं। LHS को लेते हैं, अगर ये वाला पार्ट अगर LHS है, मैं मान के चलता हूँ LHS, तो इसको सॉल्व करते हैं। तो देखो क्या लिखेंगे, कॉसेक ए को लिख सकते हो 1/sin ए माइनस साइन ए को रहने देते हैं यहाँ पे, और इधर सेक को लिख सकते हो 1/cos ए माइनस कॉस ए रहने दो यहाँ पे। ओके यहाँ पे एलसीएम लोगे तो आ जाएगा साइन ए, ये आएगा 1 - sin स्क्वायर ए। अब इधर से देखोगे तो इधर आएगा कॉस ए, ये कॉस ए सेम हो रहा है 1 मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ। हाँ यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 1 है, तो साइन ए आएगा, साइन ए इंटू साइन ए साइन स्क्वायर हुआ। इसी तरह से कॉस ए आएगा, यहाँ पे कॉस ए इंटू कॉस ए कॉस स्क्वायर होगा। ये अब आप समझते हो, जैसे थोड़ा फास्ट कर रहा हूँ मैं। अब देखो 1 - sin स्क्वायर ए को क्या लिख सकते हो, कॉस स्क्वायर ए लिख दो। नीचे में क्या होगा साइन ए इंटू 1 - cos स्क्वायर ए को क्या लिख सकते हैं साइन स्क्वायर ए, नीचे में क्या लिख सकते हैं कॉस ए। अब देखो इस साइन ए से इसमें साइन 2 है तो 1 कम हो जाएगा, और यहाँ भी कॉस 2 है, यहाँ पे 1 है, तो इससे 1 कम हो जाएगा। मतलब इससे समझो कि स्क्वायर कट गया, और इससे समझो ये स्क्वायर कट गया, तो ऊपर में क्या आया कॉस ए इंटू साइन ए। ये तुम्हारा LHS पार्ट सिंप्लीफाइड करके आया है। चलो अब RHS यहाँ पे ही देख लो। RHS पार्ट में अगर हम लोग देखेंगे तो क्या है 1/tan ए को क्या लिख सकते हैं साइन ए अपॉन कॉस ए, अब प्लस कॉट ए को क्या ले सकते हैं कॉस ए अपॉन साइन ए। डन। अब 1/, इन कॉस ए और साइन ए का एलसीएम लेंगे तो कॉस ए इंटू साइन ए आएगा। अब देखो कॉस ए मैच कर रहा है, साइन ए बच रहा है, क्या होगा साइन स्क्वायर ए प्लस साइन ए मैच हो गया तो बचा कॉस ए, और कॉस ए ऊपर में मल्टीप्लाई होकर क्या होगा कॉस स्क्वायर ए, और ये क्या दे देगा 1। तो देखो क्या हो जाएगा आंसर 1। और मैं इसको ना डिवीजन ले लेता हूँ, डिवीजन इस दोनों का वैल्यू अगर देखोगे तो क्या आ जाएगा 1, तो मैं लिखता हूँ 1 डिवीजन, तो 1 है ना, और यहाँ पे फिर से आप लिख सकते हो डिवाइडेड बाई कॉस ए साइन ए। अब देखो यहाँ से 1 ये इंटू होगा तो कॉस ए साइन ए ऊपर चला जाएगा, कॉस ए साइन ए, और नीचे में आएगा 1। तो रियल में क्या आया क्या देखो कॉस ए साइन ए ही तो आया। तो ये आप गौर से देखना, ये LHS में भी आया था और RHS में, तो क्या हो गया वेरीफाइड हो गया।
तो इस क्वेश्चन को सिर्फ और सिर्फ ये टेक्निक यूज़ किया मैंने, LHS को अलग किया और RHS को अलग। कुछ क्वेश्चन ऐसे आएंगे जहाँ पे LHS और RHS को अलग अलग करना पड़ेगा। तो ये क्वेश्चन नंबर 9 था। क्वेश्चन नंबर 10 करते हैं, इसके बाद लास्ट क्वेश्चन। चलो बच्चों, अभी देखो हम लोग लास्ट क्वेश्चन पे आ गए। क्वेश्चन नंबर 10 में दिया है 1 + tan a स्क्वायर अपॉन 1 + cot a स्क्वायर इक्वल टू 1 - tan a बाई 1 - cot a का होल स्क्वायर। देखो इन दोनों में अंतर है, यहाँ पे tan स्क्वायर है, cot स्क्वायर, यहाँ पे इन दोनों का होल स्क्वायर दिया है, इक्वल टू tan स्क्वायर है। मतलब मुझे ये एक बार प्रूफ करना होगा tan स्क्वायर a है और ये प्रूफ करना होगा tan स्क्वायर है। तो मैं करता हूँ, देखो यहाँ से मैं लिख रहा हूँ 1 + tan स्क्वायर a अपॉन 1 + cot स्क्वायर है। इसको पहले सॉल्व करो। देखो इसको लिख सकते हो 1 + tan स्क्वायर ए को क्या लिख सकते हो, sin स्क्वायर ए डिवाइडेड बाई cos स्क्वायर ए लिख सकते हैं हम लोग। और इसको ना मैं एक साथ लिख करके यहाँ डिवीजन साइन यूज़ कर लेता हूँ इसके लिए, और यहाँ पे लिख सकता हूँ 1 + cot स्क्वायर ए को लिख सकते हैं cos स्क्वायर ए अपॉन sin स्क्वायर ए। ये टेक्निक हमेशा यूज़ करना, एक ही साथ सॉल्व करोगे तो कन्फ्यूज हो जाओगे। तो यहाँ से हम लोगों का सॉल्व कर लो, cos स्क्वायर ए आ जाएगा, cos स्क्वायर ए आ गया, और यहाँ 1 है तो यहाँ पे क्या होगा cos स्क्वायर ए, अब प्लस cos स्क्वायर मैच हो रहा है तो क्या होगा sin स्क्वायर ए, ये हो गया यहाँ पे। और डिवीजन साइन, यहाँ पर सिंपली sin स्क्वायर एलसीएम आ जाएगा, यहाँ कुछ नहीं तो 1, जैसे यहाँ क्या वैसे sin स्क्वायर है, तो यहाँ आ जाएगा sin स्क्वायर ए, और ये sin स्क्वायर कैंसिल तो बचा cos, तो cos स्क्वायर ए। ये पार्ट थोड़ा देखो मैंने फास्ट कर दिया, समझ लो यहाँ से। अब ये देखो ये भी ऊपर में 1 दे देगा और ये भी 1 दे देगा, तो इसको क्या लिखोगे 1 डिवाइडेड बाई cos स्क्वायर ए, और यहाँ डिवीजन साइन लिखो, यहाँ से दोनों का वैल्यू आएगा 1 डिवाइडेड बाई sin स्क्वायर ए। अगर इसको और आगे सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 1/cos स्क्वायर ए और इनटू sin स्क्वायर ए बाई 1, तो क्या होगा sin स्क्वायर बाई cos स्क्वायर हो जाएगा, दैट इज tan स्क्वायर ए। और यही तो मुझे लाना था, देखो यहाँ पे tan स्क्वायर ए, तो मैंने फर्स्ट से ये ला दिया। अब मुझे इस सेकेंड वाले से ये लेके आना है, तो इसको भी करते हैं। देखो अभी मैं लिख रहा हूँ यहाँ पे ये वाला पार्ट, जो यहाँ से देखो सेकेंड वाला पार्ट है, ये पहले लिख देता हूँ। यहाँ से आया है 1 - tan a, देखो यहाँ पे 1 - tan a बाई 1 - cot a, तो मैं यहाँ पे इसको ऐसे भी लिख सकता हूँ 1 - tan a का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई 1 - cot a का होल स्क्वायर। इसको ब्रेक करो किस पे, a - b का होल स्क्वायर पे, तो क्या होगा 1 स्क्वायर दैट इज 1 माइनस 2ab, 2 × 1 × tan a, मैं डायरेक्ट लिख देता हूँ 2 tan a, जिसको डाउट होगा वो अलग से लिख लेगा, प्लस tan स्क्वायर है। मैं फिर से बता रहा हूँ, मैंने बताया यहाँ पे a - b का होल स्क्वायर, a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर, ये रिजल्ट यहाँ से आया है। और यहाँ क्या लिखोगे फिर से 1 - 2 cot a, अब प्लस यहाँ से 1 - 2ab आ गया, अब प्लस क्या साइन आएगा तो प्लस cot स्क्वायर ए। यहाँ तक हम लोग कर सकते हैं। अब आपके पास क्या, इसको या तो साइन और कॉस में चेंज कर लो, या इसको साइन और कॉस में चेंज करो, या यहाँ से हम लोग tan a लेकर के भी कॉमन कर सकते हैं, ठीक है। तो इसके आगे कैसे करते हैं, ये देखो थोड़ा सा स्पेस बना लेते हैं। तो देखो इसको क्या कर रहा हूँ मैं, अब इसमें ये चेंज करने की कोशिश करूँगा। तो देखो लिखता हूँ इज इक्वल टू 1 माइनस, यहाँ से 2 tan a को लिखो sin a अपॉन cos a, प्लस tan स्क्वायर को लिख सकते हो sin स्क्वायर a डिवाइडेड बाई cos स्क्वायर a। ये अगर समझ गए हो यहाँ से, तो इसको इस पूरे की वजह से डिवीजन यहाँ लिख लो, ये आसान हो जाएगा। तो 1 माइनस यहाँ लिख सकते हो 2 cos a अपॉन sin a, आप प्लस यहाँ से लिख सकते हो cos स्क्वायर a अपॉन sin स्क्वायर a। मैंने cot को चेंज कर दिया cos और sin में। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं, इज इक्वल टू cos a और cos स्क्वायर का एलसीएम क्या होगा cos स्क्वायर a, तो यहाँ आएगा cos स्क्वायर a माइनस cos a मतलब एक cos a बचेगा, तो 2 sin a तो है ही इंटू cos a आ जाएगा। अब प्लस cos स्क्वायर मैच कर रहा है तो इसको sin स्क्वायर a रहने दो। चलो ये हो गया, डिवीजन तो रहेगा ही। फिर से सेम यहाँ पे साइन और sin स्क्वायर a का sin स्क्वायर a एलसीएम आ जाएगा, यहाँ 1 है तो यहाँ sin स्क्वायर a डायरेक्ट लिख देते हैं, माइनस sin a मच गया, मैच हो गया, तो बचा क्या एक और sin a, तो 2 cos a sin a बचेगा, उधर 2 cos a है और बचा हुआ sin a यहाँ आ जाएगा। अब प्लस sin स्क्वायर मैच कर रहा है तो आ गया cos स्क्वायर a। अब देख सकते हो ये जो cos स्क्वायर a और sin स्क्वायर a जो दिख रहा है यहाँ पे, ये हम लोग दोनों में देखो ये वाला ये भी 1 दे देगा यहाँ से,
और ये वाला इन दोनों को देखो ये भी 1 दे देगा, देगा या नहीं। तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, ये लिख सकते हैं यहाँ से 1 - 2 sin a cos a, क्योंकि ये तो बचेगा ना, डिवाइडेड बाई cos स्क्वायर a। और देखो इधर इंटू करता हूँ डायरेक्ट, साइन स्क्वायर ए ऊपर चला जाएगा, साइन स्क्वायर ए, और नीचे में क्या आएगा, इन दोनों की जगह पे 1 और फिर से -2 cos a sin a। गौर से देखना, ये जो वैल्यू आया है 1 - 2, इसको ब्रैकेट में लग के रखो अगर, तो लगेगा कि ये दोनों और ये दोनों सेम ही है। यहाँ 1 - 2 sin a cos a है, यहाँ 1 - 2 sin a cos a, तो दोनों सेम ही है ना, बस आगे पीछे लिखा है, इनटू में सेम ही होता है। तो ये दोनों कैंसिल, तो साइन स्क्वायर अपन कॉस स्क्वायर क्या आया, tan स्क्वायर है। तो आप देख सकते हो कि यहाँ पे भी हमने प्रूफ कर लिया। तो इस तरह से इन सारे क्वेश्चंस को करना है। मैंने एक तरह से पूरा 8.4 कंप्लीट कर दिया। आप इसको एक बार जाके देखो, कोई डाउट है तो उसको उस जगह पे हाईलाइट कर लेना अपने नोटबुक में, फिर मेरे से अलग से पूछ सकते हो। तो इस तरह से बच्चों एनसीईआरटी लेवल पे हमारा पूरा ट्रिगोनोमेट्री कंप्लीट हुआ। हम कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी इन फ्यूचर करेंगे। तो आपको कोई भी डाउट हो इससे रिलेटेड किसी भी वीडियोज़ में तो आप मुझे बताओ, है ना, मुझे बताना कि और इसको और किस तरह से तुम्हें बेहतर तरीके से समझ में आएगा, मैं वो भी बताऊंगा। तो इसको एक बार प्रैक्टिस करो, सारे ट्रिगोनोमेट्री के जो भी वीडियोज़ हैं उसको एक बार देखो और उसको प्रैक्टिस करके मुझे बताओ, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही।